Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं Queen of Cups, Knight of Pentacles, Four of Wands, Five of Swords, Nine of Pentacles and Page of Swords. तो एरीज जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड पेंटिकल्स के भी दो दो कार्ड्स आए हैं, साथ ही साथ क्वीन का भी कार्ड आया है. तो करियर वाइज तो कोई इतना इश्यूज़ नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम आएंगी आप इजीली टैकल कर लोगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा. उल्टा आप खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, तो बहुत खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, एन्जॉयमेंट रहेगा. प्रॉब्लम कहाँ है कि खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ फाइव ऑफ स्वर्ड्स. तो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि क्या है, क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को एकदम ऐसा कंट्रोल कर कर रखोगे, दबा कर रखोगे. पेज ऑफ स्वर्ड्स कह रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत होगा, एंड मूड स्विंग्स होगा फायर साइन का मतलब बात बात पे इरिटेट होना, बात बात पे गुस्सा होना है. एंड सी फाइव ऑफ स्वर्ड्स मतलब लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे. आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, साथ ही साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी गारंटी बिगड़ेंगे, क्योंकि आप ये वीक में थोड़ा ज़्यादा ही एरोगेंट, अग्रेसिव एंड थोड़ा कुछ अलग ही अपने आप को सबको डोमिनेट करने की कोशिश बहुत करोगे. ऐसा सब इसलिए हो रहा है कि आप अंदर से डरे हुए हो, बट आप बाहर से दिखाना चाह रहे हो कि नहीं मैं कुछ नहीं हुआ है. तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके रिलेशनशिप वाइज. बट करियर वाइज अगर जनरली कहा जाए तो इतना कोई इश्यूज़ नहीं होगा. तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, तो ओवरऑल आई कैन से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन का कार्ड आया है. तो आप जो भी सिचुएशन होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, आप उसमें से इजीली निकल जाओगे, टैकल कर लोगे, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है. तो क्वीन का कार्ड करियर वाइज बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत है, काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड. अगर जॉब कर रहे हैं तो भी टूर पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस कर रहे हैं तो भी बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है. फोर ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आप अपने खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो. आप जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत प्रॉपर्टी बेच कर खरीद कर मतलब इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी साइन है आपके लिए करियर वाइज भी, एंड नई प्रॉपर्टी खरीदने के वाइज भी, नया घर भी आ सकता है आपके लिए. फाइव ऑफ स्पोर्ट्स यार थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा. वो इसलिए क्योंकि लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे. आप क्या है, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे, सबको नीचा बहुत दिखाओगे. तो इससे क्या होगा, आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी अग्रेसिव एंड मतलब बहुत बुरी तरीके से बात करता है, उनको तमीज़ नहीं है बात करने की. एंड ऐसा आपका नाम खराब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे. तो मतलब बेसिकली आपका ना अभी ऐसा एटीट्यूड है कि जो कोई अगर कोई सामने से बात करने भी आ रहा है तो भी आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे, चिल्ला लोगे उसके ऊपर के झगड़ा कर दोगे. तो मतलब बेसिकली अभी आप सी मतलब एकदम तैयारी में बैठे हो कि कोई सामने दिखे और मैं झगड़ा कर दूँ. तो ये सब आपके करियर वाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. हालांकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल पे खर्चा तो बहुत करोगे, क्योंकि पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी आपको संभलना होगा. पेज ऑफ स्वर्ड्स इट सेज कि आपको मूड स्विंग्स बहुत होगा, इरिटेट बहुत हो सकते हो बात बात पे. एंड इसकी वजह से क्या है, आप इरिटेट होंगे, इसकी वजह से और लड़ाई झगड़े होंगे. तो ये पेज ऑफ स्वर्ड्स कह रहा है कि अपना मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से इज पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेड फॉर यू. नाउ सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज सी फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है. बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है. बट प्रॉब्लम क्या है, अगेन क्वीन ऑफ कप्स मतलब आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो. मतलब इस तो अगर इतना दबा कर रखोगे तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में. मतलब इन द सेंस आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाएगा तो आप एकदम से झुंझला सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत है. तो एकदम से आप इरिटेट हो सकते हो कि हाँ क्या है, एंड ऐसा मतलब ऐसा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बहुत एग्रेसिव आपका नेचर रहेगा ही रहेगा. तो ये आपके रिलेशनशिप को
डेफिनेटली नुकसान करेगा ही करेगा। ऊपर से आपका अभी मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है एंड अपने ऊपर ज़्यादा है। आप सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा रहेंगे, सेल्फ लव आपके लिए वो ज़्यादा मायने रखेगा, मैटर करेगा। ये अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर ले। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल आई विल से एरीज लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगेन ये कार्ड आपको एनर्जी तो डेफिनेटली देगा, बट ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की वजह से ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी तो उसकी थकावट रह सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये सी 5 ऑफ सोर्ड्स भी, तो ये तीनों कार्ड कह रहे हैं कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है, मतलब इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो, किसी ना किसी चीज़ से इरिटेट हो जाओगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मेंटल हेल्थ पर फोकस करिएगा। ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स आपकी बैंड बजा कर ही रहेंगे। प्रॉब्लम्स हैं ही आपके लिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत दुख दर्द देखने को मिलने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, फिजिकली भी खुश नहीं हो, मतलब चोट चपेट लग सकती है, लड़ाई झगड़े भर भर के लिखे हैं। रिलेशनशिप तो ख़त्म ही समझो, रिलेशनशिप वाइज तो बहुत सफ़र करोगे आप, क्योंकि सी 8 ऑफ कप्स भी लोनलीनेस, सैडनेस, मून का कार्ड भी एकदम ट्रस्ट इश्यूज़, ग्रजेस, एकदम सी ये देखो ये मून एकदम उदास होकर बैठा है, तो मतलब आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब होगा। आप इमोशनली खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिजिकली आपको हर्ट है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लड़ाई झगड़ा बहुत दिखा रहा है। खाली ये 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं, वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल से इसके आपके पास पैसे आएंगे, बट आपको उसमें भी स्टेबिलिटी रखना आना चाहिए। पैसे आपके पास है, अच्छी बात है, बट पैसे को स्टेबल भी रखिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो इट्स से इसके आप के पास एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो होगा, क्रिएटिविटी भी होगी, बट फिर भी ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, वो थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा, गारंटी। तो इसलिए ओवरऑल आई विल से लियो टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इट सेज कि आपको फाइनेंशियली कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे आपके पास होंगे, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, बट स्टेबिलिटी रखना चाहिए, पैसा स्टेबल भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आ रहा है तो आप आँख बंद करके बस खर्चा करते ही जा रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, तो इसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम्स, तो मतलब आप फ्रेशनेस है आपके पास, बट ऐसा भी हो सकता है कि जोश में आप होश खो बैठो। ओवर एंथुजियाज्म नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो मैं इजीली कर लूँगा, ये है वो है, नहीं, क्योंकि सी ये 4 कार्ड्स आपको भटकाएंगे, बहलाएंगे एंड बहका भी सकता है। क्योंकि बहका किस लिए, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो लड़ाई झगड़े इसलिए होंगे कि आप क्या है ऐसा समझ रहे हो अभी कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की कुछ सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड आप सबको क्या है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी डेफिनेटली ख़राब होगा ही होगा। लोग आपको बहुत एरोगेंट एंड अग्रेसिव समझेंगे, आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी बैड या वेरी रूड, या ऐसे मतलब नाम ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। द मून का कार्ड आया है तो बस खलास ख़त्म, फिनिश, क्योंकि लड़ाई झगड़े ये बहुत कराएगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आएगा, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, एंड अगर भरोसा ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम करोगे साथ में। फिर चाहे आप बॉस हो या फिर आप कलीग्स हो या कुछ भी हो, आप
अपने आस-पास के लोगों पर भरोसा ही नहीं कर पाओगे। अगर आपसे कोई बात करने भी आएगा ना, तो आप एक तो क्या है, झगड़ा कर लोगे, दूसरा आप मन ही मन सोचोगे इसका कोई एजेंडा तो नहीं है कि मेरे साथ बात क्यों कर रहा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हिडन मोटिव तो नहीं है मुझे नुकसान पहुंचाने का। ऐसे एक तो हिडन जेलसी भी बहुत है, आप आस-पास के लोगों से अपने जल भी बहुत रहे हो, जेलसी भी बहुत कर रहे हो। आपके इमोशंस एकदम अनबैलेंस्ड है, एकदम अनरिलीज़्ड हैं। आप अपनी बातें खुलकर रख नहीं पा रहे हो। 8 ऑफ कप्स है तो अगेन आप सैडनेस बहुत है, लोनलीनेस बहुत है, उदास बहुत हो रहे हो बात बात पर। एंड आपको क्या है, अकेलापन बहुत फील होगा, आसपास लोग हैं तो भी। बट अच्छी बात यह है कि 8 ऑफ कप्स नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत दिखा रहा है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग स्टडी के फील्ड में हैं, वो लोग को शायद इतना असर ना हो अगर वो पूरा टाइम पढ़ाई करने में ही निकाल दे तो। हालांकि वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी के 3 कार्ड्स ओवर पावर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी है। बट फिर भी आपका मन तो उदास ही रहेगा, मन भटकेगा ही भटकेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप अपने लिए क्या स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सही हूँ, या अपने लिए मतलब आप आवाज़ उठा रहे हो। तो इसलिए ओवरऑल अगर कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो लिटिल बिट क्या पूरा का पूरा ही बहुत टफ वीक जाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज बहुत होंगे, छोटी छोटी बात पर एक तो आप इरिटेट हो जाओगे। आप की एनर्जी एकदम फ्रेश है, बट एकदम टीनेज टाइप की एनर्जी है, एकदम इमेच्योर वाली एनर्जी है कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप बात बात पे मुंह फुला लोगे, उदास हो जाओगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लाइक सी ना हाउ टीनेजर्स बिहेव, लाइक वैसी आपकी एनर्जी है, भले ही आप कितने ही मैच्योर क्यों ना हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज के लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप मतलब तैयारी में ही बैठे हो कि आपको कोई दिखे और आप बरस पड़ो उस पर, तो वो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप गारंटी ख़राब होंगे ही होंगे। द मून अगेन हिडन जेलसी, अनरिलीज्ड इमोशंस, ट्रस्ट इश्यूज़, एक डर लगा रहेगा, फियर ऑफ लॉस, मतलब किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है कि मेरा पार्टनर चीट करेगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, सो एंड सो कुछ भी अगर कोई रीज़न नहीं भी है तो भी आप रीज़न बना लोगे, एंड आपका इमेजिनरी रीज़न भी आप सोचते रहोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। 8 ऑफ कप्स तो अगेन लोनलीनेस, सैडनेस, एकदम उदासीनता भरा एटमोसफियर। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिजिकली भी आपको हर्ट होगा ही होगा, मेंटली भी आप बहुत उदास हो तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। ये वीक में डिवोर्स के चांसेस बहुत हाई हैं लियो आपके लिए, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद है। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कहा जाए तो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली भी आपको डेफिनेटली हर्ट होगा, क्योंकि मन बहुत उदास रहने वाला है। 1 2 3 4 चार कार्ड्स कह रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत सैड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, उदास हो, मेंटल हेल्थ आपका पूरी तरह से ख़राब है। तो जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस है। आपको सिर में डेफिनेटली चोट लग सकती है, पीठ दर्द भी हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहूँ तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस की कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सैजिटेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 3 मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एंड माइनर अरकाना से भी ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज इतने नहीं आएंगे आपके लिए। ये खाली ये 2 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, वो आपको थोड़ा इमोशनली प्रॉब्लम्स देंगे। बट अगर फिर भी, क्योंकि
9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, खड़े हो रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो। 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको बहुत सैडनेस फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रही है। तो वो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देगा, बट करियर वाइज तो सुपर वीकेंड पूरा वीक जाएगा, क्योंकि सी पैसे भर भर के हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्फिनिटी का सिंबल, अगेन इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब फॉर्च्यून का साथ है, आपको सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, सीखना ही पड़ेगा, एंड आप सीख भी रहे हो अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना। 8 ऑफ कप्स इट सेज कि आप अभी नॉलेज अगर गेन करने की क्यूरियोसिटी में हो, जैसे कि अगर आप किसी टीचिंग फैकल्टी में हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या फिर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च फील्ड में हो, तो उसके लिए ये वीक बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आपको मन में क्यूरियोसिटी बहुत है माइंड में, तो स्टडीज़ आप करते ही रहोगे एंड उसमें आप बहुत एक्सेल भी करोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप के पास पैसे बहुत होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने फाइनेंसेस को, मतलब आप चाहो कि आपको पास पैसा हो एंड वो आपको ना मिले, क्योंकि भर भर के पैसा है आपके पास, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाओ। द फूल का कार्ड है, तो इट सेज कि आप थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में हो, थोड़ा यंग एनर्जी में हो, तो अभी आप एकदम इनोसेंट बन के मत रहिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें। आप एकदम भोला भंडारी बन के मत बैठिएगा, थोड़ा शातिर एंड चालाक बनिएगा। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप जितना हो सके उतना चीज़ों को मैनिफेस्ट करिएगा एंड वो आप कर ही लोगे। एंड सी इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो अगेन फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए भर भर के है आपके पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चाहो और वो आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, मतलब फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है, गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है। ये आपका एक कार्मिक फेस चल रहा था, उसका दी एंड हो गया। तो अभी आपके लिए करियर वाइज ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ वॉन्ड, सेकंड कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स। तो ये दोनों कार्ड्स थोड़ा इमोशनली हर्ट दिखा रहा है, थोड़ा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपको अकेलापन भी फील हो सकता है, आसपास बहुत सारे लोग हैं फिर भी आपको अकेला फील हो सकता है। तो आप एक अंदर से खुद से ही इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। साथ ही साथ अभी क्या है कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, पैसे पर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। द फूल का कार्ड आया है, तो अगेन आप थोड़ा इमेच्योर हो बिहेव कर सकते हो, छोटी छोटी बात पर थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो अगेन आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होना, मतलब साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, तो निकल जाइएगा, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाइएगा अपना काम निकलवाने के लिए। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका ये कार्मिक फेस चल रहा था, अब आपके लिए बस अच्छे दिन ही हैं, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज भी बहुत एनर्जी रहेगी, क्योंकि एक तो सी मैजिशियन का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, फूल का कार्ड है, ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं मेजर अरकाना के। तो कोई ये ऐसी बीमारी नहीं दिखा रहा है, बट आपको फिर भी क्या है, नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको एक्सीडेंट होने के भी थोड़े हाई चांसेस हैं, आपको सिर में चोट लग सकती है, तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, या फिर ड्राइविंग करिएगा ही मत, ऑटो रिक्शा से जाइएगा या फिर कैब से जाइएगा। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.